कोई संकट में फंसा हो, मुसीबत में फंसा हो, कोई गहरे गड्ढे में गिरा हो, कोई गहरी नदी में गिरा हो, कोई गहरे तालाब में हो या सागर में, समुद्र में गिरा हो, और उस व्यक्ति को कैसी घबराहट होती होगी, कितना मानसिक तनाव होता होगा, ये उसी से पूछा जाए तो वह अपने अनुभव बता सकता है। समुद्र में कितने हिंसक प्राणी होते हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि जलचर जीव होते हैं। यदि उस समुद्र में कोई आदमी पड़ा हो तो समुद्र से बाहर निकलना चाहता है, चाहे कोई गहरे गड्ढे में पड़ा हो, चाहे कोई गहरे कुएं में, बावड़ी में पड़ा हो, चाहे कोई सलाखों के पीछे पड़ा हो, किसी के बंधन में पड़ा हो, चाहे समुद्र में पड़ा हो, प्रत्येक प्राणी अपने कष्टों का निवारण करना चाहता है, उस दुखमय परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता है। कौन होगा ऐसा आदमी कि जो ऐसे कष्टमय परिस्थिति में वहीं पड़ा रहना चाहता है? कोई पंडित जी ऐसा व्यक्ति? कोई नहीं, कोई भी नहीं हो सकता है। प्रत्येक प्राणी संकटों से, मुसीबतों से, दुखों से घबराता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ऐसे दुख रूपी संसार से मुझे बचा लो, ऐसे दुख रूपी संसार समुद्र से मुझे बाहर निकाल दो भगवान। करता है या नहीं करता प्रार्थना? ऐसी प्रत्येक व्यक्ति करता है। इस संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है, परेशानी में है। यदि कोई एक समस्या उसके सामने है, उस समस्या का वह समाधान करना चाहता है और समाधान करता है, समाधान करने के लिए पुरुषार्थ करता है। जैसे ही एक समस्या हल नहीं हुई, उसके सामने 4-8 समस्या आकर फिर खड़ी हो जाती है। तो इस ऐसे संसार, दुख रूपी संसार से प्रत्येक प्राणी बाहर निकलना चाहता है। जैसे समुद्र में पड़ा हुआ व्यक्ति हाथ पैर मारता है और बड़े पुण्य के योग से कहीं उसे कोई सहारा मिल जाए या बाहुबल में ऐसी कुछ शक्ति उत्पन्न हो जाए, तो उस गहरी नदी को, उस गहरे सागर को वह पार कर लेता है और जब किनारे पर पहुंचता है तो उसे कितनी प्रसन्नता होती है। जैसे कोई गहरे कुएं में पड़ा हो और कोई उसे साधन मिल जाए बाहर निकलने का, तो जब वो किनारे पर आता है तो उसे कितनी प्रसन्नता होती है। कोई सलाखों के पीछे कैद खाने में बंद हो और जैसे ही उसे उस जेल के गेट तक पहुंचने पर कि अब मैं बाहर आ रहा हूं, कितनी प्रसन्नता होती है, वह व्यक्ति अपने अनुभव स्वयं बता सकता है। उसी प्रकार चाहे सागर हो, चाहे गहरा कुआं हो, चाहे गहरा गड्ढा हो, चाहे सलाखों के पीछे कैद हो, उसी प्रकार इस संसार में यह व्यक्ति
परिभ्रमण कर रहा है। अनादि संबंधे च, अनादि अनादि काल से इस आत्मा का इस शरीर के साथ संबंध है और ये संबंध तब तक चलेगा जब तक इस आत्मा से कर्मों का संबंध बना रहेगा। शरीर भी एक नाम कर्म की प्रकृति है, शरीर नाम कर्म की प्रकृति है और जब तक इस संसार में व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता है कि मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे हो, भावना तो भाता है कि मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता है। और जो पुरुषार्थ करता है, जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, ऐसे भव्यात्मा जीवों ने इस संसार दुख रूपी संसार से मुक्ति पाकर सिद्ध शिला पर अपना स्थान पक्का कर लिया। तो प्रत्येक प्राणी इस संसार में दुखी है। तो अब आपको समझना होगा, हमको समझना होगा कि हमारे लिए किनारा आ गया है, हम किनारे तक पहुंच गए हैं। संसार परिभ्रमण करते करते अनंत भव बीत चुके हैं। जन्म जन्म जरा मृत्यु के दुखों को भोगते 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 अब हम किनारे पर आ गए हैं। आपने कभी जीवन में ऐसा चिंतन नहीं किया होगा और जिसने किया होगा वो सौभाग्यशाली है। ऐसा चिंतन अवश्य करना चाहिए कि अब मैं भगवान अनेकों जन्मों के पुण्य कर्म के संचित किया हुआ पुण्य कर्म अब मेरे उदय में आया है। देव शास्त्र गुरु की मुझ पर बड़ी कृपा हो गई है, जो मुझे जिन धर्म में जैन कुल में जन्म लेने को मिला। यही हम आपको बताना चाहते हैं कि अब हमें किनारा मिल गया है। अब हम संसार समुद्र में, दुख रूपी संसार समुद्र में भटक नहीं सकते हैं। हम गहरे कुएं में, गहरे गड्ढे में, अब सलाखों के नीचे हम पड़े नहीं रह सकते हैं। अब हम किनारे पर पहुंच गए हैं और वह किनारा है जिन दर्शन जिन धर्म। क्या कहते हैं उस किनारे को? जिन धर्म जिन दर्शन। जिसको जैन धर्म की प्राप्ति हो गई है, अब उसके संसार परिभ्रमण का अंत हो गया है, ऐसा आपको विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा है, हमें क्या देता है? जैन धर्म हमारे लिए भुक्ति मुक्ति दातार। आप 24 तीर्थंकर भगवान की पूजा पढ़ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा भुक्ति मुक्ति दातार। या जिन धर्म जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जैन धर्म की भक्ति, देव शास्त्र गुरु की भक्ति। हमें संसार से मुक्ति भी दिलाती है, भुक्ति भी दिलाती है। तो व्यक्ति भुक्ति की चिंता करता है और मुक्ति की कामना करता है, लेकिन भुक्ति के लिए जो प्रयास और पुरुषार्थ किया जाता है, वैसे ही पुरुषार्थ यदि हम मुक्ति के लिए करें तो संसार के दुखों से हम बच जाते हैं। ऐसा यह जिन धर्म है। जन्मों जन्मों से हम भटकते आए हैं, दुखों को हम सहते आए हैं, अब हमें किनारा मिल गया है। ऐसा जिन धर्म, ऐसा उत्तम कुल, और उसमें भी दिगंबर आमनाएं, जिनवाणी का सुनना,
ये सब संयोग की बात है, ये संयोग मिला है हमें, और ये यदि संयोग विघट हो जाए तो फिर हम आपसे बताया था पहले भी कि समुद्र में बैलगाड़ी, कहाँ है बाबूलाल जी? बैलगाड़ी तो आपने हाथी होगी, हाथी है। बैलगाड़ी में जो जुआड़ा होता है, जुआड़े में जो सैल होती है, जो बैलों के गले में बेल्ट लगकर उसमें लपेट दी जाती है, जिससे बैल बंधन में रहता है और चलते रहता है, तो वो जो लकड़ी की जो सैल है, आप क्या कहते हैं? जुआड़ा तो खेत हो गए, खेत हो सकता है, लेकिन जो बांध में लकड़ी लगी रही है उसका कहना सैल जी, सैल। हाँ, तो वो सैल और जुआड़ा लवण समुद्र में फेंक दिया जाए अलग अलग, इस किनारे पर हो और उस किनारे पर हो, तो जब वो सैल और जुआड़ा, जुआड़े का जो छेद होता है, उस जुआड़े में वो सैल आकर जब मिल जाएगी, जब वो मिल जाए तो मिल जाएगी क्या भाई? इंद्रनिवा से बहुत मुश्किल है, वो सैल उस जुआड़े के छेद में नहीं मिल सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र है, आपने अलग अलग दूरी पर डाल दी है, फेंक दी है, कैसे मिलेगी? एक बार कहते हैं कि उस जुआड़े में वो सैल आकर मिल सकती है, लेकिन अपने हाथ से जिनवाड़ी का सुनना, ऐसा उत्तम कुल जिन धर्म हमारे हाथ से एक बार निकल गया तो पुनः मिलना कठिन है। तो इसीलिए बंधु, ये हमारा चिंतन है, हम आपसे कह रहे हैं कि अब हम किनारे पर लग गए हैं, खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, मात्र अपनी कालर नहीं खड़ी करना चाहिए। हम जैन हैं, क्या है? हम जैन हैं, ना रात में चैन ना दिन में चैन, फिर भी कहे बाबूलाल जी हम जैन हैं, हम जैन हैं। जे बाबूलाल जी ऐसे हैं कि कोई की न माने, दादा तुमने तुम्हारे बाप की नहीं मानी तो तुम हमारी क्या मानो? लेकिन दादा आप तो कह रहे कि महाराज आप तो इतना ही रखो, हम तुम्हारी सेवा करें, हम तुम्हारे संग रहे। तो दादा महाराज कैसे रहे थे? अरे दादा, और हमने तुमसे कही कि आप जिंदगी भर के लिए घर को त्याग कर दे, आपके धर्मशाला में 4-6 कमरा बने हैं, बढ़िया व्यवस्था है, हमारी बेबी भाई और इतने कितने भाई लोग हैं, चंपा भाई होटल, सब तुम्हें आहार कराए हैं। आप कोई भी चले जाओ, हम अकेले के अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो संग हो जाओ। तो ऐसा जैन धर्म जो है, हमें अब संसार समुद्र के दुखों से बाहर निकलने के लिए इस जैन धर्म की प्राप्ति हुई है, जैन कुल की प्राप्ति हुई है, जहां पर जिनवाणी का श्रवण करने को मिलता है। जब ऐसा सुयोग मिल गया है तो आदमी को प्रसन्न होना चाहिए कि अब मुझे किनारा मिल गया है, अब मैं दुख रूपी संसार समुद्र से बाहर निकलना चाहता हूँ, अब मुझे इस संसार में कोई नहीं फंसा सकता है, और यदि कोई मुझे संसार समुद्र में वापस यदि कोई फंसाएगा तो मेरे अशुद्ध परिणाम, मेरे कसाय भाव, राग द्वेष आदि कसाय रूपी परिणाम ही मुझे फिर से संसार समुद्र में फंसा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संसार समुद्र का जब हमें किनारा मिल गया है तो अब हमें राग द्वेष कसाय आदि इन दुराचारियों से दूर रहना चाहिए, और जिन धर्म को धारण करके अंगीकार करके अपना कल्याण करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में, विश्व में
दुखों से छूटने का एक ही उपाय है। जिसने भी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, जैन धर्म की शरण प्राप्त कर ली, धम्मं शरणं पवज्जामि, धर्म की शरण में, जिन धर्म की शरण में जो आ गया उसका कल्याण हो गया। जब हमें जिन धर्म की प्राप्ति हो गई है, जैन धर्म, जैन कुल मिल गया है, तो उस के अनुसार हमारे आरती आचार्यों ने, हमारे देव शास्त्र गुरु क्या कहते हैं, उसके अनुसार हमें आचरण करना होगा। मात्र हमने कोई 4 व्हीलर गाड़ी खरीद ली या कोई आपने अच्छा सा कोई व्यापार खोल लिया और हाथ बांध के बैठ गए, तो ना आपकी वो 4 व्हीलर आगे बढ़ सकती है, ना आपकी दुकान चल सकती है। आपको पुरुषार्थ करना होता है। आपके दुकान पर जब कोई ग्राहक आता है, कोई 50 रुपए का सामान लेता है, 100 की नोट देता है, आपको बड़ी कृपा करके उसको 70 रुपए वापस दे देना चाहिए। बोलता भैया, आप तो आपकी आंखें बता रही है कि नहीं महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है। यदि ऐसा किया जाए तो हमारी दुकान तो 4 दिन में चौपट हो जाएगी। एक बार कहो महाराज की कोई 100 की नोट दे, 50 का सामान ले, तो उसको 20 रुपए वापस देना। हाँ, बढ़िया आदमी चीज के मेरा कैसे बनाता है, ये प्रक्रिया हमसे सीखो तो बात बनती है। तो उसी प्रकार इस संसार में प्रत्येक प्राणी का घाटे में व्यापार चल रहा है। उसे जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जीवन सुधारने के, दुखों से बचने के, लेकिन फिर वही काम करता है जो हानि का बैल होता है। पहले हुआ करता था जिसके कान पे आंख पे कान के ऊपर दर्द, कान के ऊपर उस बैल के कान के ऊपर पट्टी बांध देते थे और चलते रहता था गोल 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 गोल। जब शाम को पट्टी खुली तो देखा, पहले तो सोचता मैं तो बहुत लंबी यात्रा कर चुका हूँ, लेकिन वह जहां की जैसी पट्टी खुली, अरे हम तो उसी बब्बा के यहाँ खड़े हैं। अरे तो ऐसे ही इस मनुष्य प्राणी हो या कोई भी प्राणी हो, उसकी यात्रा समाप्त क्यों नहीं होती है। ऐसे ही वो चक्कर लगाता है और संसार में फंसा रहता है। संसार से निकलने के लिए एक ही उपाय है। जब हमें यह किनारा मिल गया है तो हमें देव शास्त्र गुरु क्या कहते हैं उनके अनुसार हमें चलना होगा। और देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है उसे हमें समझना होगा। और सबसे पहले जो 3 रत्न आपको हमने कल बताए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और जो व्यक्ति कहे कि महाराज मुझे तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दे महाराज, हम उस व्यक्ति से कहते कि भाई साहब ना ऐसा कभी हुआ है ना कहाँ होगा, ना हुआ है ना होगा। सबसे पहले हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त यदि करना है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना होगा। उसके बाद सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन हमें कैसे प्राप्त होगा। हाँ, ये हमारे मनोज भाई अकोला, महाराष्ट्र, बैतूल, पता नहीं कहाँ से बहुत लोग आए हैं। ये लोग भी बड़े बड़े व्यापारी है। इनकी दुकान, यदि आपके दुकान पर कोई कहे कि भाई साहब 250 ग्राम सम्यक दर्शन देना, आप कौन सा डब्बा खोलोगे। अस्कन, बाइगन, तालिबाना, मदनमत, सतावर, गोखरू, अखरोट, पंजाबी मछली, डोगरी मछली, लंगड़ी मछली, कोई नहीं खोले, क्योंकि आपके पास में वो नहीं है। वह प्रसाद तो दिगंबर मुनिराज के पास होता है। वह डब्बा
प्रयास होता है, जिनवाणी के पृष्ठों को पलटने की आवश्यकता है, जिन बिंबों के पास होता है, वीतरागी मुनियों के पास होता है। तो सबसे पहले हम आपको कल बता चुके कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन कहलाता है। आज ये सम्यक दर्शन जो है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखना और 7 तत्वों के प्रति 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 मदों को छोड़कर 8 अंगों को धारण करके श्रद्धान करना, ये भी सम्यक दर्शन है। अब 7 तत्वों की बात हमने आपको कल बताई थी, आज फिर और थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष कितने हो गए? 7। बोले भाई संजय भाई, चंद्रेश भाई बोलो कितने हो गए? 7 हो गए। अब ये 7 तत्व है। फिर आप एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इसको हम हेय, गेय और उपादेय के माध्यम से समझते हैं कि इन 7 तत्वों में से हेय क्या है, गेय क्या है, उपादेय क्या है। तो इन 7 तत्वों में हेय तत्व आश्रव और बंध, ये 2 तत्व है। और हेय का मतलब क्या होता है? छोड़ने योग्य। हेय किसे कहेंगे? जो छोड़ने योग्य है उसे हेय कहते हैं, और जो जानने योग्य है उसे गेय कहते हैं, और जो ग्रहण करने योग्य है उसे उपादेय कहते हैं। तो 7 तत्वों में से मैं भूल जाता हूं क्या कहा था अभी। हेय तत्व कौन कौन से? आश्रव। क्या नकल कराते हैं? शाम को देखो तो कितने दूर का कनेक्शन पास हो जाता है। तो आश्रव और बंध, ये 2 तत्व हमें छोड़ने योग्य हैं, क्योंकि आश्रव बहुत दुख देने वाले हैं। आश्रव जो होता है, शुभाश्रव, पापाश्रव, ये बड़ा कष्टमय है। जब तक कर्मों का आश्रव होते रहेगा, संसार परिभ्रमण का अंत कभी हो नहीं सकता है। कर्मों का बंध जब तक होते रहेगा, तब तक संसार परिभ्रमण, संसार से दुखों से मुक्ति मिल नहीं सकती है। इसीलिए इन 7 तत्वों में से 2 तत्व जो है आश्रव और बंध छोड़ने योग्य है, इसे ही हम हेय कहते हैं। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्भेरे। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्भेरे। बुद्धिमान व्यक्ति आश्रवों से बचता है, उसको छोड़ता है, तो हम बुद्धिमान हैं। बोलो भाई, अंकुर भाई, बुद्धि है अपने पास? बहुत है बुद्धि, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति आश्रव और बंध से बचता है। उसके बाद गेय की बात आती है कि गेय क्या है, जानने योग्य क्या है? पंडित जी, जानने योग्य जीव, अजीव आदि 7 तत्व है। जानना तो पड़ेगा ही। पाप क्या है, पुण्य क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, ये सब जानना पड़ेगा अपने को। तो ये जानने योग्य क्या है, कौन से तत्व है? तो 7 तत्व है। और उपादेय तत्व कौन से हैं? ग्रहण करने योग्य। तो उस 7 तत्वों में से हम चयन करते हैं
जीव तत्व उपादेय है, संवर तत्व उपादेय है, निर्गुणा तत्व उपादेय है, मोक्ष तत्व उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। ऐसे इन 7 तत्वों को हम समझते हैं। तो ऐसे 7 तत्वों को हम समझना है। और फिर से आप कहो तो बता दो, छोटा सा उदाहरण बता दे, सोच लो, दूसरा उदाहरण बता दे। अरे दत्ता, दूसरा कहां से लाए? दूसरा बता दे। आपके ज्ञान में तो भंडार होता है उदाहरण। अरे जब बच्चे बोला था अपन गुरु की कृपा है, कोशिश करते हैं बोलने की। तो इन 7 तत्वों को हम और एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे बस है, बस मोटर गाड़ी, तो उस मोटर गाड़ी में जो ड्राइवर है वह जीव है। होटल वाले अन्नू भाई क्या गजब ढोलक बजाई इन्होंने, पोल्यूशन करो में सबको आनंद आ गया। तो ढोलक बजाने वाला जीव है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जीव है, और वो मोटर गाड़ी अजीब है। और उस मोटर गाड़ी में बैठने के लिए जो सवारी आती, सवारी बोलते हैं लोग जो आते हैं, आइए बैठिए, आइए बैठिए, तो 50 सीटर गाड़ी है, आइए बैठिए, आश्रव, लोगों का आना, बस में बैठना आश्रव। और जब 50 सीट है उस गाड़ी में, तो 50 सीट पैक हो गई, तो अब बंद हो गया। अब क्या होगा? अब और भी यात्री लोग आ रहे हैं, तो बोले रुको, अब नहीं, हमारी गाड़ी पैक हो गई है, सीट पूरी हो गई है, अरे भाई कहीं भी लटका लो। नहीं, हम ऐसे स्टैंडर्ड की गाड़ी हमारे ऐसे कहीं तो लटकाया जाता। अरे स्टूल दे दो, मुड्डा दे दो, नहीं, आप रुको, आप गाड़ी में जगह नहीं है, रुकना, यात्रियों को रोकना, आप गाड़ी पैक हो गई है, बंद हो गया। आप क्या? संवर, किसी को रोकना संवर। अब संवर हो गया, अब गाड़ी, घंटी बज गई, चलने दो, गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी चली है। अब यहाँ से आप, ये ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, छोटे मोटे स्टेशन पर नहीं रुकती है। यहाँ से पहुंचे सागर, सागर के यात्री उतरिए, सागर के यात्री उतरे। फिर उसके बाद में दमोह के यात्री उतर जाओ, गुरुदेव आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज जी के दर्शन कर लो। उतर गए, उतर गए। अब दमोह के यात्री उतर गए, आप जबलपुर वाले उतर जाओ। आप वो गाड़ी आपके सुल्तानगंज से जबलपुर तक की थी, तो जबलपुर में सब सवारी उतर गई। अब क्या हुआ? निर्जरा। क्या हुआ? बहुत अच्छे, हम ऐसे पागल आदमी नहीं है। आपके सागर में जो उतरे, दमोह में जो उतरे, तो यहाँ जो उतर रहे हैं 1-1-2-2 तो क्या हो रहा है? निर्जरा हो रही है। और दमोह में जाके पूरी बस खाली हो गई, तो क्या हो गया? मोक्ष हो गया, पूरी गाड़ी खाली। ऐसे ही मोक्ष कब प्राप्त होता है? इस आत्मा, अपने आत्मा से समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है, समस्त कर्म दूर हो जाते हैं, आत्मा खाली खाली हो जाती है, हल्की हल्की हो जाती है, तो वह मोक्ष में पहुंच जाती है। तो ऐसे ये 7 तत्व जो है, इसको हम हेय, ज्ञेय और उपादेय के माध्यम से, अपेक्षा से हम समझे। तो ऐसा ही सम्यक दर्शन का हमारा वर्णन चल रहा है। अब इसमें बात आती है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण सच्चे देव, शास्त्र और गुरु है। अब सच्चे देव किसे कहते हैं, सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं, और सच्चा धर्म किसे कहते हैं? तो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म, ये हमारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारण है। अब इसका हम विस्तार से वर्णन कल करेंगे, लेकिन एक बात
आप थोड़ी सी सुन के जाइए कि सम्यक की उत्पत्ति के कारण में एक जिन बिंब दर्शन भी है। फिर हम आपको कल विस्तार से चर्चा बताएंगे कि नारकियों के लिए, मनुष्यों के लिए, तिर्यंजों के लिए और देवों के लिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण क्या क्या है। तो आज हम बात करते हैं थोड़ी सी कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए जिन बिंब दर्शन उत्पत्ति, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक कारण है। जिन बिंब के दर्शन और वीतरागी मुनियों के दर्शन, यह हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराते हैं। इसमें आपको विश्वास करना होगा। आप रोज प्रतिदिन सुबह शाम भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन करने का तरीका जो है हमारा थोड़ा सा उल्टा है। और जो ध्यान पूर्वक दर्शन करता है उसको उसका लाभ भी मिलता है। नहीं तो हम भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शनम देव देवस्य, बस अभी आ रहा हूँ, पोहा जलेबी बना के तैयार रखना। प्रभु पतित पावन मैं अपावन। उसी बीच में फोन की घंटी बजाती, हेलो, हाँ सुनो चुन्नू के पापा, आप जब मंदिर से लौटो ना, हाँ हाँ बोल, तो आगे बोल। अरे सुनो, तो जब तुम मंदिर से लौट के आओ तो 50 ग्राम धनिया और आधा किलो टमाटर लेके आना। हे भगवान, बताओ कैसे दर्शन होगा। ये बीच में विकल्प हो गया। बीच में अपनी उसकी पत्नी के गोदी में जो बच्चा था उसने आवाज किया, ले साहब, विकल्प हो गया, बच्चे का विकल्प हो गया। बच्चा पापा को बुला रहा है और पत्नी लौकी और टमाटर हरी धनिया बुला रही है। अब भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन बड़ी एकाग्रता के साथ किए जाते हैं। और जिन बिंब के दर्शन से आज नहीं, जब हम इतिहास के पन्ने पलटाते हैं तो जिन बिंब, जिनेंद्र भगवान का बिंब साक्षात जो तीर्थंकर भगवान है, उनके चरण सानिध्य में हमें जो बैठकर लाभ मिल सकता है। लेकिन आज हमारे बीच में ऐसे तीर्थंकर भगवान नहीं है, लेकिन उनकी वाणी शास्त्रों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से हम सुनते हैं और उनकी प्रतिकृति जिन बिंब जिनेंद्र मुनियों के दर्शन करते हैं। तो जिन बिंब की बात हम आपको बता रहे हैं कि जिन बिंब के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की कैसे प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिली, उस समय 100 धर्मेंद्र को चिंता हो गई कि अब क्या होगा। उन्होंने अपना रूप बदलकर निमित्त को ढूंढे, क्योंकि निमित्त के बिना कुछ नहीं होता। निमित्त आवश्यक है, तब उपादान शक्ति हमारी काम करती है, नहीं तो उपादान शक्ति भी काम नहीं कर सकती है। तो 100 धर्मेंद्र अपना रूप बनाकर पता करते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही है। भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने के लिए कोई ना कोई निमित्त चाहिए, सुनने वाला चाहिए, ग्रहण करने वाला चाहिए। तो उन्होंने अपना रूप बदलकर इंद्रभूति गौतम गणधर के पास पहुंचते हैं। इंद्रभूति गौतम उनका कुल था, गोत्र था, वो ब्राह्मण थे और उनके पास 500 शिष्य थे। एक नहीं 500 शिष्य के पढ़ाने वाले, पठन पाठन कराने वाले। तो अहंकार था उनको कि हमारे पास 500 शिष्य है, हमारे से विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं है। उनके पास गए इंद्रभूति गौतम। कौन गए? इंद्रभूति गौतम के पास 100 धर्मेंद्र अपना रूप बनाकर गए और उनसे भगवान महावीर स्वामी की बात कही कि हमारे भगवान महावीर स्वामी ने एक प्रश्न किया है, जीव क्या है, अजीव क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पंचाशी का क्या है।
आदि आदि प्रश्न। तो इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण सोचते हैं इन प्रश्नों का उत्तर तो मेरे पास नहीं है। अब किसी से कोई प्रश्न करता है तो वह व्यक्ति सरल होगा तो कह देता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब यदि ऐसा कह दे कि मुझे नहीं मालूम तो बेइज्जती खराब हो जाती है। बेइज्जती खराब हो जाती है, हाँ, इज्जत खराब हो जाती है। तो इंद्रभूति गौतम सोचता है मैं इस वृद्ध का प्रश्न का उत्तर दे नहीं पा रहा हूं। ये किसने पूछा? बोले मेरे भगवान महावीर स्वामी का प्रश्न है। तो चल इस प्रश्न का उत्तर मैं तेरे भगवान महावीर को ही दूंगा। और सौधर्मेंद्र तो यही चाह रहे थे, यही चाह रहे थे कि चलो भाई चलो, कोई तो चाहिए दिव्य धनी सुनने के लिए। तो इंद्रभूति गौतम पहुंच जाते हैं अपने 500 शिष्यों के साथ, और वहां पर समो शरण में भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के पहले ही जो समो शरण में मानस स्तंभ थे, उन मानस स्तंभ में जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब रखे थे। तो इंद्रभूति गौतम उन जिन बिंबों के दर्शन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन, उन जिन बिंबों के दर्शन करके नतमस्तक हो जाता है, पूरा अहंकार गल जाता है। उसी समय साष्टांग प्रणाम करता है और इंद्रभूति गौतम को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो मात्र जिन बिंब के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। किसको हो गई? इंद्रभूति गौतम। फिर वो भगवान महावीर स्वामी के गणधर बन गए। उसके बाद इंद्रभूति गौतम के साथ साथ उनका एक भाई और था वायुभूति, उसके भी 500 शिष्य थे, वह भी पहुंच जाता है। उसके बाद अग्निभूति, वह भी इंद्रभूति का भाई होता है। ऐसे तीनों भाई इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, तीनों के 500 शिष्य थे। और 500 1500 और 3 कितने हो गए? 1503 भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में दिगंबर मुनि बन जाते हैं, जिसका धारण कर लेते हैं। ऐसा धर्म प्रेमी इसमें बंधु, ये सम्यक दर्शन की महिमा, ये जिन बिंब के दर्शन की महिमा है। इसीलिए कहते हैं इधर उधर कहीं मत भटको, जिन मंदिर का रास्ता पकड़ लो। मुझे हे भगवान बाबा जी आपकी शरण में रहना बहुत अच्छा लगता है। गुड्डा भाई मैं तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ गुड्डा भाई को जोड़ो, बाबूलाल जी को जोड़ो, सबको जोड़ो और जिनेंद्र भगवान की शरण में पहुंच जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे जिनेंद्र भगवान जिन बिंब जिन मंदिर है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें अब संसार दुख रूपी संसार से किनारा मिल गया है। अब हमें रिटर्न उस दुख रूपी संसार समुद्र में नहीं घुसना है। अब हमें जिन धर्म की प्राप्ति हो गई है। अब हमें ऐसे जिन धर्म को छोड़कर इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अब जो जिन धर्म की प्राप्ति होने के बाद भी इधर उधर भटकता है तो उसको तो तीर्थंकर भगवान भी आकर समझाए तो भाई कम है। इसीलिए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि अब हमारा संसार का किनारा हमें मिल गया है, दुख रूपी किनारा अब जब समाप्त हो गया है, अब हम किनारे पर पहुंच गए हैं। तो अब हमें जिन धर्म का पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण करना अति आवश्यक है। इसी मंगल भावना के साथ सभी भव्यात्मा जीवों का कल्याण हुए। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की